हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया था। प्रेजेंट के हम 3 पार्ट, जो 3 भाव हैं, वो हम कर चुके हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। और इस वीडियो में हम चौथा जो उसका एक्सप्रेशन है, मैं सुबह से कुछ काम कर रही हूँ या सुबह से खा रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? से रहा है या से रहा हूँ। तो जैसे रहा है और से रहा है में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, दैट गोज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। अगर मैंने उसमें कुछ टाइम मेंशन कर दिया कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैं उसका 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, तो वो समय वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पता चलेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट रूल ऑफ दिस टेंस। आपको इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी। अब स्टूडेंट्स इसमें वर्ब फर्स्ट आईएनजी आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस इसमें समय दिखाने के लिए हम सिंस और फॉर यूज करेंगे। जैसे मैं बचपन से पढ़ रही हूँ तो हमें सिंस या फॉर में से कुछ लगाना है। सो लेट्स अनरेवल इट। अब यहाँ हमने बोला सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन। हैज़ जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, हैज़ कहाँ लगता है? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, विद ही शी इट। और हैव हम कहाँ यूज करते हैं? आई, वी, यू, दे। इन सभी प्रोनाउंस के साथ हम हैव यूज करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम सिंस और फॉर में से क्या लगाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम सर्टेन टाइम की बात करेंगे, परफेक्ट टाइम की बात करेंगे, एक पास्ट पीरियड की बात करेंगे, तो हम सिंस यूज करेंगे। और जब भी हम लेंथ ऑफ टाइम की बात करेंगे, मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे लेंथ ऑफ टाइम, जैसे कि 2 घंटे, 2 साल, तो ये मतलब उस साल से लेके इस साल तक, मीन्स लेंथ एक टाइम का दिख रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, सुबह आपकी निश्चित है कि हर दिन एक सुबह होती है, हर दिन एक शाम होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से खेल रही हूँ, तो यहाँ पे सिंस इवनिंग। तो ये सर्टेन है। अगर मैं कोई ईयर बोलती हूँ, जैसे 2018, दैट ऑल्सो अ सर्टेन टाइम पीरियड। और मैं बचपन से कोई चीज़ कर रही हूँ, बचपन एक ही बार आता है सभी का, तो बचपन, तो मैं चाइल्डहुड, सो सिंस चाइल्डहुड। जैसे मैं ये काम बचपन से कर रही हूँ, मैं बचपन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो हम यहाँ पे चाइल्डहुड के साथ भी हम सिंस लगाएंगे। और फॉर कहाँ लगाएंगे? जैसे मैंने बोला कि 2 महीने, 2 मिनट। अब मुझे नहीं पता वो 2 महीने, 2 मिनट कौन से साल, कौन से महीने के हैं, तो इसलिए हम वहाँ फॉर लगाएंगे। यहाँ अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए, अनिश्चित टाइम पीरियड के लिए, तो हम लिख भी सकते हैं निश्चित टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। और अनिश्चित, ठीक है, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, अनिश्चित टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर। जैसे 2 months, 2 week, 2 weeks, और 15 दिन, 15 days। जैसे मैं 15 मिनट से उसका वेट कर रही हूँ, तो भी इसी टेंस में आएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर लास्ट 15 minutes। तो हम यही टेंस करेंगे। सो लेट्स लर्न द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, अब इसकी फॉर्मेशन, जैसे कि हमने हर पार्ट ऑफ टेंस में हमने एक फॉर्मेशन को चलाया है और फॉर्मेशन को कई तरीके से बदल कर देखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो हम इसमें भी वो सेम एक्सरसाइज मेंटेन रखनी है आप सभी को। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सर्टेन टाइम पीरियड है। सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। फिर इसको नेगेटिव बनाइए, हम हर वक्त पॉजिटिव ही नहीं बोलते हैं, तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ। आई हैव नॉट बीन। अब बीन कहाँ, नॉट कहाँ लगाना है? हैव और बीन के बीच में। तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
ओके, सो क्या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, अगेन इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं सुबह से, तो क्या आगे आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप इस तरह की जब आप फॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन करिए आप कि क्या आप 15 मिनट से उसका इंतजार कर रहे हैं, हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर लास्ट 15 मिनट्स, क्या आप यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो फॉर लास्ट 2 ईयर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 2 साल हमें नहीं पता कौन से साल कौन से महीने के हैं, तो एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड है, तो हमने 4 लगाना है। तो यहाँ हम सिंस की बात कर रहे हैं, क्या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, क्या मैं हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ, हैव आई नॉट बीन, ये देखो मैं कहाँ लगा रही हूँ, ये सीखने वाली बात है, हैव और बीन के बीच में ही नॉट और सब्जेक्ट आ रहा है, सो हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे जब बच्चे आइल्स करते हैं या पीटी करें या कोई भी आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात होती है, तो उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम कितने समय से अपनी कंट्री में रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन योर कंट्री। तो आपका क्वेश्चन ये आता है, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अब देखो फॉर्मेशन कौन सी है, यही वाली फॉर्मेशन है, हाउ लॉन्ग, बस मैंने डबल इंटेरोगेशन लिखा है, हाउ लॉन्ग कितने समय से, हैव यू बीन स्टडिंग, या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन योर कंट्री, लिविंग इन योर कंट्री। तो आप आंसर क्या देंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन योर कंट्री। अब ये क्वेश्चन को आप स्पीकिंग में लाना चाहते हैं तो 5 से 6 बार आप इसको बोल कर दीजिए, देखिए थोड़ी वर्ब चेंज कर करके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, तुम कितने समय से उसका वेट कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, तुम कितने समय से पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस कंट्री। तो आंसर क्या होगा, वेल आई हैव बीन लिविंग इन माई कंट्री सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से रह रही हूँ या पिछले 2 साल से रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन माई कंट्री फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो आंसर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, सो आप इस सेंटेंस में इस तरह से बात कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव 2 or 3 सेंटेंसेस जो आप राइटिंग के अकॉर्डिंग इस टेंस में बोल सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स राइटिंग में जैसे अब हम सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग या फिर ईयर्स की ही बात नहीं करते, हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि वो हमेशा से मेरे साथ अच्छी रही है। हमेशा भी एक टाइम है, सिर्फ आप मॉर्निंग और इवनिंग नहीं देखते रहे, तो वो हमेशा से मेरे साथ अच्छी रही है। शी हैज़ ऑलवेज बीन, अब यहाँ समय ये है ऑलवेज, ठीक है, तो शी हैज़ ऑलवेज बीन गुड विद मी या गुड विद एवरीवन, ठीक है। एक आप ऐसे बोल सकते हो, आप फादर के बारे में बोल रहे हैं, माई फादर हैज़, हम मेरे फादर हमेशा से पोलाइट रहे हैं सभी के साथ। माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट विद अदर्स, माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन पोलाइट विद अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, एजुकेशन हमेशा से ही हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है, हमेशा से। पहले भी लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे, ज्ञान हुआ करता था, आज भी लोग और अच्छे से ज्ञान ले रहे हैं या एजुकेटेड हैं, तो हम बोल सकते हैं एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। और भी स्टूडेंट्स एक लास्ट आप सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी हमेशा से ही हमारे स्कूल का हिस्सा रही है, लाइब्रेरी हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्कूल। सो स्टूडेंट्स अपने इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, अपनी स्पीकिंग में बोलते रहें, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज सेंटेंसेज और रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ ग्रामर, सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।